हाय एवरीवन, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। थायराइड जो ग्लैंड है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है एंड पोजीशन ऑन नेक जस्ट बिलो द लैरिंग्स प्रेजेंट होती है। थायराइड ग्लैंड एक बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड है वो दो तरीके की सेल से बनी होती है। एक होती है थायराइड फॉलिकुलर सेल और दूसरा होता है स्ट्रोमल टिश्यू। लेकिन जो स्ट्रोमल टिश्यू होता है वो क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम सी सेल बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड थायराइड फॉलिकुलर सेल और सी सेल की बनी होती है। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सेक्रेट करती है। एक होता है थायरोक्सिन, दूसरा होता है ट्राईआइडोथायरोनाइन और तीसरा है थायरोकैल्सिटोनिन। जो थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन होती हैं वो हमारी थायराइड फॉलिकुलर सेल सेक्रेट करती हैं और थायरोकैल्सिटोनिन हमारी सी सेल सेक्रेट करती है। तो सी सेल के लिए हम याद कर सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, यानी नाम में सी आया है तो सेक्रेटेड बाय सी सेल। ये एक याद करने का तरीका हो सकता है। T3 और T4 दोनों आयोडोनेटेड फॉर्म में होते हैं और जो अमीनो एसिड यूज होता है इसमें वो होता है हमारा टायरोसिन, यानी कि T3 और T4 में अमीनो एसिड होता है हमारा टायरोसिन। T3 जो होती है वो मोर एक्टिव फॉर्म होती है देन T4 से। जो T4 होती है वो कन्वर्टेड हम T3 में कर सकते हैं। अगर हम T4 का एक टी रिमूव कर देंगे तो वो ऑब्वियसली वो T3 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब आते हैं हम फंक्शन की बात। जो थायरोकैल्सिटोनिन होता है वो हमने पढ़ लिया कि थायरोकैल्सिटोनिन सी सेल ऑफ थायराइड जो होती हैं वो सेक्रेट करती है। लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है? सबसे पहली बात, नाम से ही देखो थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि कैल्शियम, कुछ ना इसका काम कैल्शियम का इसका काम है। तो ये सेक्रेट होता है इन रिस्पॉन्स टू हाई ब्लड कैल्शियम लेवल। तब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल, बॉडी यानी ब्लड में हमारा कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे थायरोकैल्सिटोनिन हमारा रिलीज होता है। दूसरा, ये स्प्रेस कर देता है कैल्शियम के लेवल को बोन के अंदर एंड लोअर कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जिससे कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो बोन होती है वो कैल्शियम की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। तो तब भी बॉडी को नीड होती है टाइम टू टाइम हमारी बोन से कैल्शियम जो है हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होता रहता है और जिसको हमारा ब्लड और बॉडी यूज करते हैं। लेकिन तब हमारे ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे ये थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होता है। तो ये जो कैल्शियम हमारी बोन से बाहर निकलता है यानी कि बोन से रिलीज होता है उसको स्टॉप कर देता है, उसको स्प्रेस कर देता है, कैल्शियम के लेवल को जो है लोअर कर देता है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर की। देखो, हर ग्लैंड से डिसऑर्डर होते हैं। अगर ग्लैंड का सक्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है और ग्लैंड का सक्रेशन कम हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड होती है हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रेव डिजीज़ कोज होती है और ग्रेव डिजीज़ को हम एक्सोपैथेल्मिक गोइटर भी बोलते हैं। एक्सोपैथेल्मिक गोइटर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? आई का बल्जिंग हो जाना ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, वेट लॉस एंड नर्वसनेस। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है कॉज करती है क्रेटिनिज्म और ये क्रेटिनिज्म इन्फेंट में होती हैं। इसके सिम्टम होते हैं कि ग्रोथ, रिटार्टेड ग्रोथ हो जाती है, अनडेवलप्ड सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। जो ये मिक्सोडीमा है इसको हम गल डिजीज़ भी बोलते हैं और मिक्सोडीमा जो है वो ड्यू टू स्टॉप या लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वहाँ पे मिक्सोडीमा हो जाती है। सिंपल गोइटर का हमें पता है कि सिंपल गोइटर जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड से होता है। तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर हुए, एक हुआ हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है उससे कौन सी डिजीज़ कोज होती है थायराइड ग्लैंड के केस में, तो ग्रेव डिजीज़ होती है और दूसरा होता है एक्सोपैथेल्मिक डिजीज़। और एक्सोपैथेल्मिक डिजीज़ जो है ये है ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा जाए तो क्रेटिनिज्म किस में हुआ? इन्फेंट में। मिक्सोडीमा या हम जिसको गल डिजीज बोलते हैं ये किस में हुआ? ये फीमेल में। ये जो मिक्सोडीमा और गल डिजीज है ये जो पिछले साल का 2021 का DSSS का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो मिक्सोडीमा डिजीज़ होती है वो कौन सी ग्लैंड से होती है, तो उसमें आंसर हमारा हो जाएगा कि थायराइड ग्लैंड से हो जाती है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है।
जो फंक्शन होते हैं, बेसिक फंक्शन होते हैं थायराइड ग्लैंड के, वो क्या होते हैं? रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक रेट को, मेंटेन करते हैं बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन को प्रिवेंट करते हैं, और टिश्यू स्टिमुलेशन जो स्टिमुलेट करते हैं टिश्यू डिफ्रेंशिएशन में। ये क्या करते हैं? मेटामॉर्फोसिस जो है वो टैडपोल में प्रमोट करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन टैडपोल मेटामॉर्फोसिस टेक प्लेस, तो विच ग्लैंड वर्क एट दैट टाइम? तो वो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो हार्मोन होता है वो हमारे हर काइंड के जो डेवलपमेंट होती है उसमें हेल्प करती है, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, हर काइंड की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। मैं ये वीडियो जो है बहुत छोटी छोटी बना रही हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग हार्मोन में कंफ्यूज ना हुए, हर हार्मोन आपको क्लियरली आ जाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ नया चाहिए या कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।